दोस्तों, मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू ने खुद से बुलाया है पीएम मोदी जी को कि आप 25-26 जुलाई को हमारे 16th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के वक्त में प्लीज़ आइए। उनको गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में बुलाया जा रहा है और ये एक अच्छी चीज़ भी है कि चलो पड़ोसियों के साथ में कुछ अच्छी बातचीत है, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी है नेबर फर्स्ट वाली, उसको भी देखना ज़रूरी है। हाँ ठीक है, 2023 से 24 के बीच में हमारी टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ी रही थी मालदीव्स की वजह से, और वो इसी प्रेसिडेंट की वजह से हुई थी, क्योंकि इनका खुद का नारा था, इंडिया आउट कैंपेन का इनका नारा था कि भैया जो भी ट्रूप्स हैं मालदीव्स के अंदर उनको विड्रॉ किया जाए। ये सारी चीज़ें थी और इसी के साथ साथ इनका झुकाव चाइना की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा था। अब शायद वहाँ पर दाल नहीं गली और इनको पता लगा कि जो नेबर होता है वो क्या होता है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी देने की कोशिश की जा रही है इंडिया को। और इससे शायद कई सारे लोगों को लगेगा यार ये करना सही रहेगा क्योंकि हमने बॉयकॉट किया था मालदीव्स का ये वो। तो देखो भाई, ये स्ट्रेटेजिकली भी ठीक है इंडिया के लिए, क्योंकि बायलैटरल जो भी टाइज़ है वो बनी रहनी चाहिए, टेंशन रिड्यूस होनी चाहिए, और इसी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक सी सिक्योरिटी इंडिया प्रोवाइड करता है वो भी उनके लिए फ़ायदेमंद है, और जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो भी बनी हुई रहनी चाहिए। पड़ोसी हैं वो तो हमारे, तो ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा इन द एंड। जो भी बात हुई है गिले शिकवे वो मिटा के हाथ बढ़ाना पड़ेगा दोस्ती का। और यहाँ पर दोस्तों एक मैच होने वाला था जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का मैच था, जिसके अंदर जो भी लेजेंड है हमारे क्रिकेटिंग, चाहे वो हरभजन सिंह हो, शिखर धवन हो, यूसुफ पठान हो, इरफान पठान हो, युवराज सिंह हो, और इसी के साथ साथ पाकिस्तानी लेजेंड जिसके अंदर शाहिद अफरीदी आता है, शोएब मलिक आता है, और इसी के साथ साथ कई सारे आते हैं, वहाब रियाज आता है। तो मतलब उन सभी को मिला मिलू के एक मैच होना था जो कि इंग्लैंड के अंदर होना था। ये पूरी की पूरी चैंपियनशिप है। अब इस टूर्नामेंट के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का मैच रखा गया था, जो सुन के मैं भी हैरान हो गया था कि भैया ये मैच होने वाला है। हमारे तो इनके साथ में जितने भी थे वो बॉयकॉट हो चुका था कि भैया इनके साथ नहीं खेलेंगे ये वो, और उसके बाद में ये हो रहा है, जिसके बाद में अब मालूम चलता है हमारे लेजेंड्स ने ही खुद मना कर दिया है, जिसमें शिखर धवन, हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान और युवराज सिंह, इन सभी ने पुल आउट कर दिया है कि भैया हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ में। जो बातें हमने 11 मई को कही थी या 12 मई को कही थी, जो भी स्टैंस रखा था कि इनके साथ में खेलना ही नहीं है जब तक ये टेररिस्ट को सपोर्ट करते रहेंगे या टेररिज्म फैलाते रहेंगे, उन पर आज भी हम कायम हैं, तो हम नहीं खेलेंगे इनके साथ में। जिसके बाद में वर्ल्ड चैंपियंस लीग यानी कि WCL भी हक्का बक्का रह गया कि यार ये क्या कर दिया, पूरा टूर्नामेंट ही इसी एक मैच पे डिपेंड करता था, सबसे ज़्यादा कमाई इसी एक मैच से होनी थी, इंडिया पाकिस्तान के मैच से। तो यहाँ पर एक तरीके से हमने पुल आउट कर दिया कि भैया हमें नहीं खेलना है पाकिस्तान के साथ में। अब WCL ने कहा है कि भैया हमें लग रहा था कि भैया इंडिया के अंदर हॉकी की टीम भी आने वाली है पाकिस्तान की, उनके साथ भी खेलोगे, और भी कई टूर्नामेंट होने वाले हैं उनके साथ तो तुम खेल रहे हो, और क्रिकेट के अंदर दिक्कत नहीं होगी, तो हमने रख दिया ये मैच। जिसके बाद में अब यहाँ पर इसको कैंसिल किया और उन्होंने खुद माफ़ी मांगी है, जिनको भी शायद टिकट बेचे गए होंगे कि जो भी मैच होना था 20 जुलाई को, अब वो नहीं हो रहा है इंग्लैंड के बर्मिंघम के अंदर। और इसी के साथ साथ जो स्पॉन्सर भी थे वो भी अब पीछे हट चुके हैं इस टूर्नामेंट से। खासतौर पे ईज माई ट्रिप ने तो भैया कह दिया है कि मैं पाकिस्तान के किसी भी मैच के अंदर स्पॉन्सरशिप करूंगा ही नहीं, और पूरी 5 साल की डील भी हो रखी है, तब भी इन्होंने कह दिया कि हम पाकिस्तान के किसी भी मैच के अंदर स्पॉन्सरशिप करेंगे नहीं। तो ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट करने वाला है पाकिस्तान को, क्योंकि अगर ये लेजेंड करके दिखा सकते हैं और गलती से BCCI ने कर दिया तो पाकिस्तान का शायद नाम मिट सकता है ICC से, क्योंकि जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उसके अंदर अगर इंडिया की भागीदारी ना हो वो टूर्नामेंट नहीं रहता। आपने खुद ही देखा होगा पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स का क्या हाल हुआ था जब इंडिया ने कहा था कि भाई हम बैन करते हैं तुम्हारे यूट्यूब चैनल, तुम्हारे इंस्टाग्राम, तो भैया उनको व्यू ही नहीं आ रहे थे। जहाँ पर मिलियन में व्यू आ रहे थे वो 30,000 पे पहुंच गए थे, वो 40,000 पे पहुंच गए थे। जहाँ पे 2-3 लाख व्यू आते थे वहाँ पर 1-2 हज़ार व्यू आ रहे थे। तो आप खुद सोच सकते हो कि इंडिया की व्यूवरशिप कितनी तगड़ी है। अगर इंडिया स्टैंस ले कि हमें ये स्पोर्ट पाकिस्तान के साथ में खेलना, तो शायद पाकिस्तानी टीम को बाहर निकालना पड़ जाएगा उस स्पोर्ट के अंदर से, खासतौर पे क्रिकेट के अंदर, क्योंकि ICC से भी ज़्यादा पैसा BCCI के पास है और वो इतनी ज़्यादा कमाई करता है IPL ही करके जितनी शायद ICC पूरे साल में नहीं करता होगा। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है इस वक्त में, और कई सारे लोगों को मालूम भी नहीं है कि कौन किसका क्या लगता है और ये क्या बवाल उठा हुआ है जो कि कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के अंदर हुआ था। यहाँ पर एक कंपनी है एस्ट्रोनॉमर जिसके CEO हैं एंडी ब्राइन, और उनके साथ में थी एक लेडी क्रिस्टीन कैबॉट जो कि मैरिड है, और ये एंडी ब्राउन भी, दोनों ही मैरिड है। क्रिस्टीन के तो 2 बच्चे भी हैं, इनकी फोटो भी आई थी 2 बच्चों के साथ में। अब ये है उस कंपनी की HR हेड, और HR हेड और CEO का चक्कर चल रहा है जो कि गए हुए थे इस कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के अंदर। अब वहाँ पे किस कैम इनकी तरफ में आ गया जहाँ पर अचानक से ये घूम फिर गए कि भैया
अपनी इज्जत बचाओ, अपना मुंह बचाओ, क्योंकि भैया इतने फेमस लोग हैं, एक सीईओ है एक कंपनी का, एक एचआर हेड है, उसके बाद में जब लोग इनको रिकॉग्नाइज कर देते हैं, ऊपर से कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के अंदर स्टेज पे से भी जो बंदा गा रहा होता है वो भी इनका थोड़ा सा हंसी मजाक उड़ा देता है और उसको भी मालूम नहीं होता ये कौन है। और जब ये बात वायरल होती है कि भैया इन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है, जबकि दोनों मैरिड हैं और दोनों की हस्बैंड और वाइफ को नहीं मालूम है, उसके बाद हंगामा इतना ज़्यादा उठ जाता है कि एंडी ब्रायन ने आज रिज़ाइन दे दिया है कि मैं सीईओ पद से रिज़ाइन देता हूं और अब नया सीईओ ढूंढा जा रहा है एस्ट्रोनोमर कंपनी के लिए, और इसी के साथ साथ क्रिस्टीन लीव पर है। दोस्तों, सऊदी के स्लीपिंग प्रिंस जिनका नाम अल वलीदीन बिन खालिद था, जो कि सिर्फ 15 साल की उम्र में 2005 में लंदन में कार एक्सीडेंट के अंदर ब्रेन हेमरेज से कोमा में चले जाते हैं। सीवियर हेड इंजरी होती है इनको, जिसकी वजह से कोमा में चले जाते हैं और ऑलमोस्ट 20 सालों तक कोमा में रहने के बाद में आज 36 साल की उम्र में इनकी जान जा चुकी है। मतलब कोमा से ये बाहर आए ही नहीं थे इन पूरे के पूरे 20 सालों के अंदर और इन द एंड इनकी जान चली गई। मतलब सिर्फ 15 साल की उम्र में आप सोचो, एक हेड इंजरी की वजह से ये 20 साल तक कोमा में रहे और ये प्रिंस थे, इसी वजह से कोमा में ज़िंदा रह पाए। शायद कोई और होता तो शायद वो खर्चा बर्दाश्त भी नहीं कर पाता, और अब जाके इनकी विदाई हो चुकी है इनकी इस धरती से, जबकि ये कार के अंदर सिर्फ बैठे हुए थे एज ए पैसेंजर, चला कोई और रहा था, तब जाके इनकी जान गई है। और उन लोगों का सोचो जो बाइक बिना हेलमेट के चलाते हैं और उड़ाते हैं कि हम तो हीरो लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी कुछ और होती है गिरने के बाद। दोस्तों, अपने टाइम पर स्कूल में 3rd डिग्री लेने के बाद में आज कानून कुछ ऐसा बन चुका है कि टीचर बच्चों पे हाथ तक नहीं उठा सकता है, क्योंकि वडोदरा के एक कोर्ट ने एक स्कूल टीचर को बच्चे पर सिर्फ एक थप्पड़ मारने पर 6 महीने की सजा सुना दी और इसी के साथ साथ 1 लाख का फाइन भी सुना दिया। उसने 10वीं क्लास के एक बच्चे को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद में उसकी कंप्लेंट हो गई और उसको 6 महीने के लिए जेल और इसी के साथ साथ 1 लाख रुपए का फाइन लग गया। लेकिन अपने टाइम पर हमने वो 3rd डिग्री ली होगी जो कि पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला किसी चोर को, किसी डकैत को, किसी मर्डरर को देता है, जैसी हमने ली थी अपने स्कूल टाइम में। दोस्तों, लंदन से तो वैसे हर दिन कुछ ना कुछ शॉकिंग चीजें सामने निकल कर आती है। मतलब वो इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है कि अब वो बियॉन्ड रिपेयर हो चुका है कि अब उसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। इस तरीके की चीजें वहां से सामने निकल कर आती हैं।